बोध प्रभ तुझ हमारी, बरन सकै मेहमान जे तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुन्ना परवान। लख तप उपर तीरथां, सहज जोग बेबान। लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुन्ना परवान। लख तप उपर तीरथां, सहज जोग बेबान। जुगो जुगे अटल। छतर चवर तख्त दे मालिक, ज़ाहिरा ज़हूर हाज़रा हजूर, साहिबां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों। लड़ीवार चल रही आसा जी दी वार दी पावन कथा 8वीं पौड़ी दा पहला श्लोक आपां कल विचारिया सी। अज इसे 8वीं पौड़ी का दूसरा श्लोक ते नाल इस पौड़ी नूं आपां विचारना है कि बख्शिशां की रहमतां मेरे पातशाह जी ने कीतियां हन। ये विचारण का अज आपां यतन करांगे। सतगुरु रहमत करन। विचारां दी आरंभता तो पहलां अपनियां मनोबृत्तियां नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द इस श्लोक दे अंदर जगत गुरु गुरु नानक साहब सतगुरां ने उन्हां सारे कर्मां दा जिक्र कीता जिहड़े कर्म असीं परमात्मा नूं मिलण दे वास्ते करदे हां। कुछ कर्मां दा जिक्र भी है ते गुरु साहब ने आख्या एक कर्म चाहे लखां दी गिणती दे अंदर करे जाइए, लखां दी गिणती विच, क्योंकि कई बार जिहड़े इंसान ने जां असीं लोग हाँ धर्म के किसी कर्म नूं एक वार या दो वार करके समझते हैं कि असी बड़ा वड्डा काम कर लिया। ये बाद विच विचारना है कि वह कर्म धर्म का है या नहीं, एक वक्री गल है। साडे मन के अंदर ये विचार बन जाती है कि मैं धर्म का ये कर्म कर लिया तो मेरे वर्गा कोई नहीं है। एक बार कर लिया, दो चार बार कर लिया, 10 बार कर लिया, तो सच्चाई ये भी है कि कर्म करन तो बाद मन के अंदर हौमै भी भर जाती है कि मैं एक कर्म करदा तो मेरे वर्गा कोई दूजा नहीं है। ये हौमै भी आउंदी है मन के अंदर। ये गल समझ लीए, जे मन के अंदर हौमै आ गई, असी कहने आ कि बाणी पढ़ांगे, गुरु घर आवांगे, गुरु दे दीदार गुरु दे दर्शन करांगे तो अंदरली हौमै जिहड़ी है वो बाहर निकल जाएगी, वो चली जाएगी। ये बड़ी आम जी गल कही जाती है भी सच्चाई
कि जे मैं धर्म दे कर्म करांगा तो मेरे अंदरली हौमै जिहड़ी वो खत्म हो जाएगी। पर एक गल ये भी समझ लीए कि जे धर्म दे उन्हां कर्मां नूं करन दी हौमै अंदर पैदा हो गई, धर्म दे उही कर्म हन जिन्हां ने अंदरली हौमै नूं बाहर कढना है, तो जे उसे हौमै उसे कर्म ने धर्म दे कर्म ने हौमै भर दिती अंदर कि मेरे वर्गा धर्म दे कर्म करन वाला ही कोई नहीं है, असी दूजिਆਂ ਨੂੰ फिर माड़ा वेखना शुरू कर दिंदे हां। असी 2-4 वार ये कर्म कीते ते अंदर हंकार भर गया कि मैं ये कर्म करदा धर्म दे कर्म। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अज आख्या, कहंदे ये 2-4 नहीं 10 वार नहीं, सैकड़े भी नहीं, हज़ारां भी नहीं, लखां वार ये कीते गए जिहड़े कर्म हन। ते कर्म किस तरह दे ने? आख्या लख नेकियां। असीं कहंदे ना नेकी कर, चंगा काम कर, किसी दा भला कर। नेकी दा जिहड़ा भाव ही लिया जाता है कि किसी दा भला कर, नेक काम कर। किसी नूं सलाह भी जिहड़ी ना वो भी माड़ी नहीं देनी, वो भी नेक ही सलाह दे। किसी दा बुरा सोचना भी सानू सतगुरां ने आख्या जे सोचना है तो भी किसी दा भला ही सोचना है। मेरे पातशाह ने आख्या अपने जीवन दे अंदर लखां नेकियां कर लै, लखां, 1-2 नहीं लखां। पर नाल गुरु साहब ने फिर शब्द चंगियाइयां भी वरतिया है, लख नेकियां कर लै, लख चंगियाइयां कर लै। चंगे काम, चंगियाई कोई भी हो सकती है, जिहड़ा चंगा काम गिणिया जाए, जिहदे बारे लोग कहिंदे ने ना बड़ा चंगा है, ये काम बड़े चंगे ने। वेखो फर्क है, मेरी इस बेनती नूं समझना, नेकियां ते चंगियाइयां विच फर्क की है। क्योंकि ना मैं कल तैयारी कर रहा सी इस कथा की, तो दिमाग के अंदर ना एक नेकी ते चंगियाई घूम रही सी वार वार। ये थोड़ा जिहा सानू फर्क समझना पएगा इस चीज़ के अंदर। नेकी करन वाला वो भी इंसान है, चंगियाई करन वाला वो भी इंसान है, पर दोवां विच फर्क की है? एक जिन्हों इतिहास ने लद्दा परोपकारी किया है, साडे इतिहास ने 5वें पातशाह का सिख है, वो नेकी वो भी करता है, चंगियाई वो भी करता है। पर इत्थे क्या भी ये नेकियां ये चंगियाइयां किसी काम नहीं, तो वो किवें काम है? फिर ये कल का घूम रहा सी अंदर। पर इसदा एक कारण बड़ा वड्डा है, उत्थे गुरु नाल है, उत्थे बंदगी नाल जिक्र आएगा अगे। इसे श्लोक के अंदर इस गल का जिक्र आएगा, जे लद्दा पर उपकारी नाम भाई लद्दा जी है, तो तखल्लस नाल लग गया। पर उपकारी क्यों? क्योंकि उन्हें नेकियां बड़ियां कीतियां, उन्हें जीवन के अंदर चंगियाइयां बड़ियां कर लियां, उन्हें जीवन के अंदर पर उपकार ही इन्ने को कर ले कि लोगों ने कहना शुरू कर दिता ये भाई लद्दा पर उपकारी है। पर दे उत्ते दूजे दे उपर उपकार करने वाला है। अज दा इंसान अपने ते उपकार करता है, दूजे ते नहीं। अपनी चंगियाई लई देखदा है, दूजे दी चंगियाई लई असीं कदे नहीं, दूजे लई नहीं देखते। अज असीं देखते हाँ एक शब्द पहलों वरतिया जाता सी, कर भला हो भला। जे भला करेगा तो तेरा भला होएगा। इहदे लई नाल ही भी कहंदे सन अंत भले दा भला। हुण असीं इंसान जिहड़ा वो कह रहा है कि मेरा ही भला होवे। हाँ, सिख दे वास्ते गुरु साहब ने असी रोज़ की अरदास साडे लिए शब्द पंथ ने दे दिता कि असी रोज़ एक चीज़ मंगते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। मंगते रोज़ हाँ सरबत दा भला, पर ये कहने ये मैं कोई लुकाउण वाली गल नहीं। असी रब नूं कहने हाँ सच्चे पातशाह मेरे गुरु भला सारियां दा करी, पर शुरू मेरे तो करी। असी ये गल करते हैं कि करी सारियां दा, पर पहला नंबर जिहड़ा वो मेरा होवे, किते मेरा अखीरला नंबर ना होवे। हुण लद्दे परोपकारी दे मन विच ये कुछ नहीं सी। सत्ता बलवंड आपने बड़ी बार सुनिया, इतिहास कोड़ हो गया। हुण गुरु साहब दा बचन सी कि जिहड़ा बख्शाउण वास्ते आएगा उसदा मूँह काला होएगा।
ਹੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਲੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਜੀ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਨੇਕੀ ਕੀ, ਅਸਲ ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ, ਅਸਲ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਠਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਆਹ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਨੇਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਨੇਕੀ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗਿਆਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਲੱਖ ਤੱਟ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 1-2 ਵਾਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ, 10 ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ, 100 ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ, 1000 ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਮੈਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਠਾਂ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ, 1-2 ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ। 8-60 ਤੀਰਥ, ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਤੇ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, 1-2 ਨਹੀਂ।
पर की कह दिता, कहते कहो कबीर छूटन नहीं। हुण सुनियो, जे ते तीर्थ ते जाके समझ लिया कि नहाउण नाल ही मिल गया, हुण लख वार नहा लिया, एक दो वार नहीं लख वार। कहो कबीर छूटन नहीं, लख वार नहाते हैं छुटकारा नहीं जी होना। लख चुबियां लाया, तीर्थ ते टिकाणा ही कर लिया, वस ही गए उथे। कहो कबीर छूटन नहीं, जिन्ना मर्जी जोर ला लीए छुटकारा नहीं। लख तट उपर तीर्थां, कहो कबीर छूटन नहीं। की हो गया जे तू तीर्थ ते लखां इशनान कर ले, छुटकारा फिर भी नहीं होना। क्यों? क्योंकि छूटन हर की सेव आ कीता नहीं। हर की सेव परमात्मा की बंदगी ਉਹਦੇ नाम नाल जुड़िया नहीं, तो सच्चे पातशाह ने आख्या फिर छुटकारा होएगा किवें। कबीर साहब के रूप में कह रहे हैं, तो मन के अंदर सोच के बह गया छुटकारा हो जाएगा। ये वहम अंदरों बाहर कढ़ दे, कहते कहो कबीर छूटन नहीं। लख तट उपर तीर्थां, सहज जोग बेबान। बेबान जंगल, जंगल में जाके बह गया, समाधियां ला लियां, चौंकड़े ला ले, घर बार छड्ड दिता। इस जंगल तो तुरया दूजे जंगल, दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथे जंगल के अंदर। फर्क एक होर जे, एक भरम ना मन के अंदर आवे, मैं भी क्लीयर करता जावां। इन्हें घर छड्डिया रब नूं पाउण वास्ते। तो साडा एक सी गुरु का प्यारा, कि उन्होंने गुरु का प्यारा कहीए, कहता फिर घर ते गुरु नानक भी छड्ड के चला गया सी। घर ते गुरु नानक भी कहता छड्ड के चला गया सी। भले वो एक घर छड्ड के जा रहा है रब नूं लभण वास्ते, एक घर छड्ड के जा रहा है किस वास्ते? गुरमुख खोजत भए उदासी। फर्क बड़ा दोवां विच। दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम वन जा रहे। एक घर छड्ड के जा रहा रब लभण वास्ते, एक घर छड्ड के जा रहा लोकां नूं रब दसण दे वास्ते। एक रब लभण वास्ते जा रहा है, एक रब खुद जा रहा है। फर्क है ना दोवां विच। ये किवें कह देंगे? जे तो गुरु नानक साहब नूं आम जिहा बंदा समझदे हो तो फिर वो सचमुच दौड़ गया सी घर छड्ड के, फिर तो गल सीधी है। पर जे सिद्ध गोष्ट गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ांगे, जे धुर की बाणी विचों वेखांगे, सहज योग बेबान की गल कर रहा। जे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़ांगे तो सिद्धा ने आख्या किस कारण, क्यों ग्रह तजियो उदासी, घर छड्डता। उही है ना सवाल, सवाल उही है, क्यों घर छड्डता तू? सिद्ध कह रहे ने गुरु नानक साहब नूं, क्यों? ए बाबा नानक, ए बाले, बाले शब्द उन्होंने कहा, बाले का अर्थ है बालक। सिद्धां की उम्र बड़ी वड्डी सी, सुमेर पर्बत उन्होंने तो गुरु नानक साहब बाल ही है ना, उम्र बड़ी छोटी है। कहते किस कारण ग्रह तजियो उदासी, क्यों घर छड्डता, क्यों उदासी की रीत बना ली, क्यों? गृह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा। घर छड्डता, जंगलों वाल चल गए, कंध मूल खाना शुरू कर दिता। पर उत्थे आख्या रब नहीं मिलना। हुण इत्थे फर्क की उत्थे ते इहदे विच? गृह तज दे अर्थ मैं कर रहा, घर छड्ड के जिहड़े जंगलों वाल चले जाते हैं। गुरु साहब ने सिद्धां दा सवाल सी, किस कारण तुसीं गृह तज दिता, उदासी अपना ली, ये रीत अपना ली, घर छड्ड के बाहर चले आए। ये उदासी का पहरावा क्यों तुसीं पहने आ? किस कारण ग्रह तजियो उदासी, क्यों ये भेस बनाया? तो गुरु साहब ने, मैं शॉर्ट विच बेनती करदा जावां, गुरु साहब ने सीधा जवाब दिता सी कि गुरमुख खोजत भए। बड़ा वड्डा फर्क है घर छड्डण विच। गुरमुख खोजत भए उदासी। हुण परसों चौथ एक सवाल एक पा रहा सी, मैं मेरे नाल ही पढ़िया है, खैर जूनीयर सी मेरा। हुण माइंड फ्रैश किदां कीता जांदा है? कहंदा जे गुरु सुनियो, जे गुरु बंदे नूं चेंज कर सकदा है तो गुरु नानक साहब कोलों कहंदा पुत्तर क्यों नहीं बदले गए? तर्क वेखो किस हद तक जांदा है।
दासू दातू क्यों नहीं बदले, मोहन मोरी क्यों नहीं बदले, प्रिथिया क्यों नहीं बदलिया। समझो, पर जिहड़ा बदलना चाहुंदा ही नहीं वो बदलेगा किवें? जिहड़ा बदलना चाहुंदा ही नहीं है, सुनो इस गल नूं, रोटी भी खानी है तो बुरकी तोड़ के सब्जी ना ला के मूँह च पाउणी पएगी, वो भी अपने आप नहीं जे पैनी। जिहड़ा बदलना चाहुंदा ही नहीं सी, वो बदल ही नहीं सकदा। तो जिहदे मन के अंदर बदलण की चाहना सी ना, वो देवी का द्वारा छड्ड के लहणा गुरु नानक का सिख बनया तो गुरु ही बन गया। आके वेखो फर्क है ना, क्यों नहीं बने पुत्र। जे गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह तिन्नां भरावां दे विचों गुरु अर्जुन साहब बदलना चाहुंदे सी, बदल के दूजे रह गए। ये किसी की जगीर थोड़ी है, ये किसी की जगीर नहीं, किसी की निजी जायदाद नहीं सी। ये तो मन के अंदरला प्रेम है, जिहदे मन के अंदर जाग गया उन्होंने गुरु मिल गया, जिन्होंने गुरु मिल गया उन्होंने गुरु ही उन्हें बना दिता। फर्क नहीं रखिया, फर्क है बड़ा, सही गल है। ये समझण की गल है, जिहड़ा बदलना ही नहीं चाहुंदा। हुण हो की गया, अज गुरु साहब ने जिहड़े बचन कहे ने, असल 'च विषय बड़ा सूक्ष्म है। वो इंसान लख तट उपर तीर्थां सहज, लख तट उपर तटां ते नदियां ते इशनान नहाउणा ते लखां तीर्थां की यात्रा रह गया सी, लखां ही तीर्थां की यात्रा भी कर ली। सहज जोग बेबान जंगल जंगल में जाके घर बार छड्ड दिता, जंगलों में जाके बैठ गए। काहे रे बन खोजन जाई, गुरु साहब कह रहे हैं नौवें पातशाह, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, तेरे अंदर बैठा है। गुरु नानक साहब का घर छड्ड के जाना तो आम बंदे का गृहस्थी जीवन तो भजना, समझ रहे हो गल। वो घर छड्ड के जाना, ये भजना है। वो गुरमुख खोजत है, ये रब नूं लभण वास्ते, वो रब विखाउण वास्ते जा रहे हैं। कहते बड़े यतन किए, ये भी लखां वार करके वेख ले, एक दो वार नहीं, लखां वार। लख तट उपर तीर्थां सहज जोग बेबान, फिर कहते लख सूरतन संग्राम। संग्राम हुंदा युद्ध, जंग का मैदान, जंग जिन्हों कहने आ। सच्चे बादशाह जी ने, गुरु नानक साहब ने आख्या, बड़े योधे लखां सूरमे ते लखां ही जंगां दे अंदर उन्होंने युद्ध किए। लख सूरतन, सूरतन सूरमे योधे बलवान, संग्राम मैदाने जंग विच। वो लखां सूरमे जिन्हां ने लखां मैदाने जंगां दे अंदर लखां वैरियां दे आहू लाए। हुण सुणियो ध्यान नाल, गुरु साहब कहंदे रण मैं छुटा प्राण, लखां नूं मैदाने जंग विच मारिया ते जिन्हां दे अपने प्राण भी मैदाने जंग विच ही रह गए, भाव उत्थे ही शहीद हो गए, उत्थे ही रह गए। लख सूरतन संग्राम रन मह छुटै प्राण, लखां सूरमे हो जाए। पर साहब सच्चे बादशाह ने जिहड़े अगले बचन कहे ने ना, कहंदे लख सुरती, लख ज्ञान ध्यान, पढ़िए पाठ पुराण। लखां वो सुरती, सुरत जोड़ के बह गए, ध्यान ला के बह गए। जिन्हां ने सुरत जोड़न नूं, ध्यान लाउण नूं ही असल ज्ञान समझ लिया कि यही ज्ञान है। गुर बिन ज्ञान, धर्म बिन ध्यान, सच बिन साखी मूलो ना बाकी। गुरु तो बिना ज्ञान कित्थों मिलेगा। धर्म विच ध्यान लगता है, पर इन्हां जंगलों में जाके अखां बंद करके चौंकड़ा मार के ध्यान लाउण नूं ही सब कुछ समझ लिया। सच्चे बादशाह ने आख्या लखां इहो जे ਜਿਹੜੇ पढ़िए पाठ पुराण, पुराणा दे पाठ भी एक दो वार नहीं ये, क्योंकि जे पैटर्न इक्को चलता, ये अर्थ कुछ विद्वानों ने इस पंक्ति के होर भी किए हैं, पर जिहड़ा पैटर्न सीधा चलता आ रहा है कि लखां ही जिन्हां ने पुराणा दे धर्म के ग्रंथां दे पाठ भी जिन्हां ने कर लए, लखां जिहड़े ध्यान जोड़ के ज्ञान हासिल करने में बैठ गए। लखां वो सच्चे बादशाह ने आख्या जिन्हां लखां ही धर्म के कर्म किए, तो वह इंसान जिहड़े लखां वार पुराण आदि धर्म के ग्रंथ, धर्म दीयां किताबां पढ़न लग पे। फिर सच्चे पातशाह ने अगे आख्या, कहंदे एक गल समझ लो, जिन करता करना किया, जिस वाहिगुरु परमात्मा ने करना किया, ये कारण किया है, जगत रचिया है,
ये कायनात बनाई है, ये सारा कारण कीता उन्हें। ये करता आप है, जो कीता उहदा कारण भी आप है, ये सब उन्हें कीता है। लिखिया आवन जान कहंदे उसे परमात्मा ने आउना जाना भी लिख दिता, साडा जमना मरना भी लिख दिता उसे वाहिगुरू परमात्मा ने। कहंदे नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। एक गल समझ लीए, ये जो कुछ भी उत्ते विचार के आए ना, ये मिथ्या है, मिथ्या। ये अंदर कुछ नहीं, रब नहीं, परमात्मा नहीं, कुछ भी असल नहीं ये अंदर। असल विच परमात्मा मिलना जे उहदे नाम नाल। आ गल गुरु साहब ने जिहड़ी इत्थे कीती है, असल गल जिहड़ी है, चाहे लखां नेकियां कर लै, चंगियाइयां पुन कर लै, लखां तप कर लै, तीर्थां ते चला जा, जंगलों में चला जा, लखां सूरमे संग्राम करदे शहीद हो गए, लखां ज्ञान ध्यान लाउण वाले जिहड़े आ गए। गुरु साहब ने आख्या भलिओ, जे परमात्मा की बंदगी नहीं है ना, तो फिर कुछ भी प्रवान नहीं है, कुछ भी प्रवान नहीं। जे उहदे नाम नाल नहीं जुड़े, जे उहदे सिमरन दे अंदर नहीं जुड़े, जिहड़ा प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा है। पता गुरु अर्जन देव जी ने की कहा है? उन्हें आख्या कि सब तो श्रेष्ठ, सब तो चंगा धर्म किहड़ा है? पता रोज़ पढ़ते असीं, सब तो चंगा धर्म किहड़ा है? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप। सारिया धर्मां विचों श्रेष्ठ धर्म किहड़ा है? गुरु साहब ने आख्या हर को नाम जप। परमात्मा दा नाम जप ते निर्मल कर्म ये कर, ते तू सब तो ये वड्डे धर्म दे विच शामिल हो गया, तो धर्मी भी बन गया। हर को नाम जप, परमात्मा दा नाम जप ते श्रेष्ठ कर्म कर, कर्म तेरे माड़े नहीं होने चाहिए। फिर पौड़ी विच गुरु साहब ने आख्या सच्चा साहिब एक तू, ऐ मेरे सच्चे पातशाह वाहिगुरू तू कल्ला ही है जिहड़ा सच्चा साहिब है, इक्को तू ही है। जिन सच्चो सच ते आया, जिन्हें सच्चो सच ते आया, उस जिहड़ा एक सच्चा है उहदे सच्चे नाम नूं ते आया, जपिया, उहदी बंदगी कीती। फिर सच्चे बादशाह ने अगले बोल के जिस तू दे तिस मिले सच। जिन्हों तू देना है ना उन्होंने ये सच मिलता है, होर किसी नूं नहीं। जिन्हों तू देना है उन्होंने ये बंदगी मिलती है, उन्होंने ये दात मिलती है। असल च जिन्हों परमात्मा देंदा है उन्होंने ही सब कुछ मिलता है, दूजे नूं नहीं। असलीयत है। गुरु नानक साहब का बचन सिद्ध गोश्त का अखीरला शब्द है। मेरे सच्चे पातशाह ने आख्या बड़े तुरे फिरदे ने तेरे नाम नूं, तेनू लभण दे वास्ते। तेरी गत मित तू है जाने वाला, अखीरला शब्द है। क्या को आख वखान है तू आपे गुप्ता। उत्थे जाके आख्या सादिक सिद्ध गुरु बहु चेले। अखीर ते सादिक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरै फुरमानै, मांगै दान पाए भिखिया तेरे दर्शन को कुर्बान है। हाँ वो भीख मंगते ने, तेरे को मिलती भी उन्होंने, पर जेड़े मंगते ने उन्होंने मिलेगी, जेड़े मंगते ही नहीं। जे पृथ्वी ने कुछ मंगया ही नहीं, जे पृथ्वी ने अपने पिता गुरु रामदास कोलों मंगया ही नहीं रब नूं, परमात्मा नूं, धर्म नूं, ते उन्होंने मिलेगा कित्थों? भांडा खाली लैके उत्ते ढक्कन बंद करके बह जाएंगे, उहदे च पऊगा कुछ? एक भांडा है साडे कोल खाली है, वो भरन वास्ते लैके चले आ। भांडा खाली सी, गुरु अर्जन साहब ने भर लिया, पृथ्वी ढक्कन बंद करके बैठा रहा। तो हुण ढक्कन बंद कीतियां ते विच नहीं ना कुछ पएगा। मांगै दान पाए भिखिया, वो मंगते हैं तो उन्होंने मिलता भी है। असलीयत है, पर मिलता उन्होंने जिन्होंने वो देंदा है। जिस तू दे तिस मिलै सच, तां तिन्नी सच कमाया, तो उन्होंने सच नूं कमाया भी है। सतगुर मिले सच पाया, जिन्होंने सच्चा गुरु मिल गया ना, गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल ही मिलता है। सतगुर मिले सच पाया, उन्होंने परमात्मा मिल गया। जिनका हिरदय सच वसाया। असल विच जिन्हां ने अपने अंदर सच नूं वसा लिया ना, हुण वेखो जिन्हें सच नूं वसा लिया, जिन्हें सच नूं वसा लिया अपने अंदर, वो कौन है? फिर मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछदे हां, सुखमनी साहब गुरु साहब ने आख्या जिन्हें अंदर सच नूं वसा लिया, वो पता कौन है? वो ब्रह्म ज्ञानी है, जिहड़ा कदे जमदा नहीं मरदा नहीं, वो रब दा रूप बन जाता। जे मन साचा मुख साचा सोए, जिन्हें सच वसा लिया, जिहदे मन विच सच, जिहदे मुख विच सच। अवर ना पेख्या एक बिन कोय, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। जिन्हें जिन्नी
सच्चो सच वेखो असलीयत है जिहदे अंदर सच वस गया। गुरु साहब ने आख्या जिनका हिरदय सच वसाया, तो जिन्हें हिरदे विच सच वसा लिया, सच्चे नूं पा लिया, मन साचा मुख साचा सो तो ब्रह्म नाल मिल गया, ब्रह्म का ज्ञान उन्होंने आ गया। फिर मेरे बादशाह ने जिहड़े अगले बोल के मूर्ख सच ना जाननी, आ भी बड़ी वड्डी गल है। मूर्ख क्या किनू गया, वो कदे सच नूं समझदा ही नहीं, वो सच दे विचों भी झूठ लभदा है। वो सच दे विचों ही झूठ लभ रहा है ना कि गुरु अर्जन देव नूं मिल गया तो पृथ्वी नूं क्यों नहीं मिलिया, उन्होंने क्यों नहीं गुरु रामदास दे सके। वो सच विचों भी झूठ लभदा है। फिर ये सच्चाई है। सच्चे पातशाह ने आख्या मूर्ख सच ना जाननी, मूर्ख नहीं सच नूं जाण। उन्होंने तां ही मूर्ख उन्होंने कहा भी तां ही जांदा है, होर उन्होंने मूर्ख किस लिए कहा गया। मूर्ख सच ना जाननी, नाल अगले बोल के मनमुखी जन्म गवाया। वो मन दे मगर दौड़ते रहे तो उन्हें अपना जन्म गवा लिया जी, खत्म है काम हुण। फिर जे जन्म गवा लिया तो फिर विच दुनिया ये तरीके ना समझियो। कोई घरे आ गया उन्होंने क्यों आया, भी घरे आया उन्होंने क्यों आया, तो जे तू ये सच नाल नहीं जुड़िया तो विच दुनिया क्यों आया, फिर किस वास्ते आया, तेरे आउण दी लोड़ की सी कहंदे, फिर दस विच दुनिया काहे आया। तेरा आया ना आया एक बराबर है। तू एक खाली थां भर ली जिहड़ी खाली दी खाली रह गई, कहण दा भाव है उहदा कोई लाभ नहीं होया तेरे आउण दा। तेरी जगह ते कोई होर आउंदा, कोई होर जन्म लैंदा, विच दुनिया काहे आया, क्यों आया। फिर जे धर्म दे कर्म नहीं करने, बंदगी नाल नहीं जुड़ना, नाम नाल नहीं जुड़ना, सिमरन नाल नहीं जुड़ना, जे सच नाल नहीं जुड़ना, जे अंदर सच नहीं वसाउणा, फिर भावें लखां तीर्थां ते घुमदा रह, लख पुन्न कर, लख जप तप कर लै, जो मर्जी लखां सूरमियां दी तरह रण दे अंदर प्राण अपने त्याग दे, पर जे परमात्मा दे सच नाल नहीं जुड़िया तो मेरे साहब सच्चे पातशाह ने आख्या एक गल समझ लै, फिर विच दुनिया काहे आया, क्यों आया, की लाभ सी तेरे आउण दा। तेरे आउण दा कोई फायदा नहीं सी, तू ना ही जमदा जिन्हों सीधा कह दिता गया। असलीयत है भी तेरा जन्म ही ना हुंदा, की लाभ सी तेरे जन्म का। बड़ियां उदाहरणां इहदे परथाए भी ने, विच दुनिया काहे आया दे रहो विचार समा जां ये विशा अगे बनिया तो वह विचारां भी नाल करांगे। विच दुनिया काहे आया तो भी क्यों आया, फिर ना ही आउंदा चंगा सी। सो सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन जा वाहिगुरू। इस बाणी जिहड़ी है ना आसा दी वार, इहदी विचार बड़ी सूक्ष्म है, औखी भी है। ये मैं कहां कि बड़े सौखा असीं इस विषय नूं मैं खोल रहा, डिफाइन कर रहा, ये मेरी गलत फहमी होएगी। जिन्नी को मत गुरु साहब ने बख्शी है ना, उस अनुसार इनू खोल रहा। ये बाणी गुरु साहब दी है तो शायद मैं कहां तो कोई अत कथनी नहीं, उन्होंने तो बिना कोई इन्हां दी इस बाणी दी विचार भी नहीं कर सकता। बेअंत भुल्लां हो गईयां हन। सतगुरु सच्चे पातशाह आप सरबत संगत बख्शनहार हो जी। करो गुरु फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।